परीक्षाओं में होने वाली बेईमानी अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक ऐसी समस्या जिससे छात्रों का और देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि अगर प्रवेश परीक्षाओं में ही बेईमानी होने लगेगी, तो फिर उसके नतीजे जो आएंगे, उनमें भी बेईमानी ही दिखाई देगी। लेकिन अब परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक कानून आ रहा है और इसके लिए आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया और इस कानून के लागू हो जाने के बाद सरकारी नौकरियों और एडमिशन की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने को गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए बहुत कड़ी सजा मिलेगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 10 साल जेल की सजा होगी। लेकिन अगर पेपर लीक जैसा अपराध बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कोई गैंग शामिल पाया जाता है और बहुत से लोग मिलकर यह अपराध करते हैं, तो उस स्थिति में सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी भ्रष्टाचार करती है, तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा और इसके अलावा उससे परीक्षा आयोजित करने पर हुआ खर्च भी वसूला जाएगा और उस कंपनी पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इन 4 वर्षों के दौरान वो कोई भी सरकारी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगी। उसका जो ड्राफ्ट है नए कानून का, वो इस समय आपके सामने है। लेकिन ये कानून परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा, यानी छात्रों पर यह कानून लागू नहीं होगा और ये उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है जो संगठित रूप से परीक्षाओं में पेपर लीक करवाते हैं या पूरी योजना के साथ छात्रों को नकल करवाते हैं, परीक्षा में धांधली करवाते हैं, परीक्षा में भ्रष्टाचार करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को बेच देते हैं। इस तरह के जो गैंग हैं, उन्हें रोकने के लिए तो खास बात यह है कि ये जो कानून है, ये छात्रों पर लागू नहीं होगा। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में नौकरियों और परीक्षाओं की प्रक्रिया पर पारदर्शिता नहीं और इस वजह से सही लोग बहुत बार नहीं चुने जाते और नौकरियां और एडमिशन ऐसे छात्रों को और ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जो इसके योग्य ही नहीं होते। आज परीक्षाओं में पैसा देकर गलत लोगों को नौकरी और एडमिशन दिलाना भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और ऐसे अपराधियों के गिरोह बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं, लीक करते हैं और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार जो लोकल नेता होते हैं उनकी भी मिली भगत पाई जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर किसी एक सेंटर पर कोई एक पेपर अगर लीक होता है और तो पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और इसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं। आपने देखा होगा छात्र सड़कों पर निकल आते हैं, हिंसा होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, फिर उस पेपर लीक की जांच होती है और वो जांच महीनों वर्षों तक चलती है और परीक्षाएं तब तक स्थगित रहती है। जो छात्र होते हैं उनकी पूरी की पूरी तैयारी बेकार हो जाती है और फिर कई महीनों के बाद, वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद वो परीक्षाएं फिर से करवानी पड़ती है। लेकिन इसमें कितना समय बर्बाद हो जाता है, कितना पैसे की बर्बादी होती है और बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जिनका पूरा की पूरा करियर जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों की तो उम्र ही चली जाती है तब तक। ये समस्या कितनी बड़ी है इसे आप इस बात से समझिए कि पिछले 7 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और इनकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ। सोचिए, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 18 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द किया गया और इससे 1.25 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थियों के परिश्रम पर, दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया। फिर पिछले 20 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों का अध्ययन हमने जब किया तो ये पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन हर बार 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। पूरा भारत देखिए इस इतनी बड़ी समस्या के चपेट में है। यहाँ क्या कांग्रेस की बात करेंगे और क्या बीजेपी की बात करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन की बात करेंगे और क्या एनडीए की सरकारों की बात करेंगे। राज्य कोई हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री
भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक ये जो पेपर लीक की समस्या है, इसका समाधान नहीं कर पाया, अभी तक इसे रोक नहीं पाया और पूरा की पूरा भारत आज हमारा पेपर लीक की समस्या में ऐसे जकड़ा हुआ है और हमारे लाखों करोड़ों छात्र जो हैं हर साल उनकी मेहनत पानी में चली जाती है। आपको आज ये भी बताते हैं कि आज हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 16 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन आए। केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं और हमारे देश में कुल 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां राज्य सरकारों की। लेकिन इन नौकरियों के लिए लाइन बहुत लंबी है और परीक्षा देनी होती है और परीक्षा जो होती है वो कैसे होती है आपने देखी लिया। तो अब आप सोचिए, जो योग्य छात्र हैं उनका कैसे तो एडमिशन होगा किसी अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कैसे होगा, और जो योग्य छात्र हैं कैसे उनकी नौकरी लगेगी। सोचिए, जब कोई एक छात्र परिश्रम करके परीक्षा की तैयारी करता है दिन रात, वो परेशानियां उठाकर परीक्षाएं देने जाता है ट्रेनों में लटक कर किसी तरीके से, ऐसे में जब उसकी परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसके सपने टूट जाते हैं और ईमानदारी के ऊपर से उसका विश्वास खत्म हो जाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि परीक्षाओं में बेईमानी को रोकने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाया जाए। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। और अब आपको यह दिखाते हैं कि सरकारी नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों को आज जब ये पता चला कि परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक नया कानून आ रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी उन छात्रों की ही प्रतिक्रिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं इस बिल के समर्थन में हूँ कि ऐसा नियम आना चाहिए। इससे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब मैं नीट का अगर परीक्षा दे रहा हूँ तो वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही निर्णायक होते हैं। वो 3 घंटे से बहुत कुछ बदल सकता है जिंदगी में, तो ऐसा बिल आना चाहिए। ये काफ़ी फायदेजनक होना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे 1-2 साल तक के लिए तैयारी करते हैं और अगर लाखों बच्चों में से कुछ लोगों की वजह से पूरा पेपर रद्द होता है और उनको वापस करना पड़ता है पेपर, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी, क्योंकि हमारे पूरे 2 साल बर्बाद होंगे। हमको एक और साल वेट करना पड़ेगा, फिर कुछ महीने वेट करना पड़ेगा जब तक दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे कुछ छोटे मोटे लोगों की गलती की वजह से पूरा हमारा साल बर्बाद नहीं होगा। स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही लाभदायक, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, जो पेपर लीक कर रहा है फिर वो तो एक ही बराबर हो गया। पेपर लेने का मतलब ही क्या हुआ अगर पेपर लीक हो रहा है? तो पेपर नहीं लीक हो और सजा अच्छी मिल रही है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं पेपर के लिए और फिर सब वही रिजल्ट लाएंगे, तो फिर क्या ही मतलब होगा ना कि कौन कितना नंबर ला रहा है, उसको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से सही किया। एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर हमारे देश में परीक्षाओं में ही बेईमानी होने लगी तो ये बेईमानी ना तो हमें कभी विकसित भारत बनने देगी, ना हमें कभी विश्व गुरु बनने देगी, और ना ही कभी हमें हमारे देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ने देगी। इसलिए बहुत गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। और अब जल्दी से आखिर में आपको